ओवरसीज पाकिस्तानी, योर प्रॉपर्टी कैन बी स्टोलन। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप लंदन में, आप वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहां काम करते हैं और रकम जो है पीछे घर में पाकिस्तान आप भेजते हैं। आपका पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल लाहौर में घर है, कराची में एक प्लाट है, गांव में आपका एक जमीन भी है। आपने अपने भाई पर ट्रस्ट किया, आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि मेरी प्रॉपर्टी की, मेरे घर की, मेरे प्लाट की आप देखभाल करें। और आपका तो आना होता है 5-6 साल के बाद आपको पाकिस्तान आना होता है। पता चला कि आपका घर बेच दिया गया, आपका प्लाट बेच दिया गया है। गांव की जमीन, लाहौर का घर, कराची का प्लाट किसी और के नाम चला गया। अब आपका भाई आपकी फोन कॉल अटेंड नहीं करता। ये कोई मूवी नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे थाउजेंड ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हर साल ऐसा होता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी स्टील की जाती है, चोरी की जाती है। अब आपने ये देखना है कि किस तरीके से होती है। वेलकम टू इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज हम ये देख रहे हैं कि वो 5 कॉमन तरीके हैं कि इन तरीकों से आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी प्रॉपर्टी चोरी की जाती है। वो 5 कॉमन तरीके हैं, उसके बारे में आपका जानना जरूरी है। पहला जो है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉड। आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, अपने भाई को दी, अपने कजन को दी, अपने फ्रेंड्स को दी, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी, इसलिए दी कि आप मेरी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करें। और उस पावर ऑफ अटॉर्नी में वो सब कुछ था, प्रॉपर्टी बेचने का अख्तियार, ओनरशिप को ट्रांसफर करने का अख्तियार, कर्जा लेने का अख्तियार, उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट करने का अख्तियार। और आप ये गेस करें, अगर आपने ये तमाम जो राइट है उसको दे दिए, वो आपको उसके बाद उन्होंने आपको बताया। ये एक रियल केस भी बहुत से सामने आते हैं कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी अपने नेफ्यू को पावर ऑफ अटॉर्नी दी और वो 3 प्लाट जो है उसने बेच डाले 5 करोड़ रुपए के। और बाद में देखा वो तो प्रॉपर्टी किसी और की है। अब कानून क्या कहता है? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उसने एक लीगल ट्रांजैक्शन कर डाला। एक तरीका ये। दूसरा तरीका जो फ्रॉड होता है वो होता है फेक पावर ऑफ अटॉर्नी। हत्ता कि ये तो आपने एक ओरिजिनल और सही पावर ऑफ अटॉर्नी दी, हत्ता कि फेक पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी ने क्रिएट की और प्रॉपर्टी बेच, फोर्ज आपके सिग्नेचर किए, जेली विटनेस बनाया गया, नोटराइज किया गया और सम टाइम तो रजिस्ट्रार के पास भी उसने जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करा। अब बायर उसने तो गुड फेथ पे प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आप क्या कर सकते हैं? तकरीबन इम्पॉसिबल है। तीसरा तरीका सक्सेशन सर्टिफिकेट में फ्रॉड होता है। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं होता, वो यूके के, वो अमेरिका के पासपोर्ट पे होते, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते। नादरा में उनका रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद में पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने उसको एक्सक्लूड करके सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। उन्होंने उसको शामिल ही नहीं किया कि आप भी लीगल प्रॉपर्टी आपके फादर की थी, आपको शामिल ही नहीं किया गया। आपके शामिल हुए बगैर प्रॉपर्टी को उसको सक्सेशन ले लिया गया और उसके बाद प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। इसके अलावा चौथा जो किस्म का फ्रॉड होता है वो कब्जा माफिया है, लैंड ग्रैबर है। ये एक बहुत पुराना ट्रिक है, पुराने तरीके से प्रॉपर्टी को ग्रैब किया जाता है और वो खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी पर उनकी नजर होती है और उस पर पहले वो प्लाट पर कब्जा करते हैं, 4 दीवारें बनाते हैं,
और फिर कब्जा क्लेम कर लेते, कब्जा कर लेते। मकान है तोड़ के, लाख तोड़ के बैठ जाते। फिर आप आओ, आपको पता चले 8-8, 10-10 साल लग जाएंगे एक कानूनी जंग लड़ते हुए, तब जाकर इतना पैसा खर्च करने के बाद आप जो प्रॉपर्टी वापस ले सकेंगे। पांचवा जो तरीका है वो है फोर्ज सेल डीड। जेली सेल डीड बना के, जेली सेल डीड के सिग्नेचर करा के, रजिस्ट्रार के पर रजिस्ट्री में करा के उन्होंने बेच डाली। आपकी रकम गई, पैसे गए, प्लॉट गया, बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों ऐसा टारगेट होते हैं? लोकल पाकिस्तानी ज्यादातर जो है ये टारगेट होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप पाकिस्तान में मौजूद रहिए, आपके प्रॉपर्टी को कोई देखभाल नहीं कर रहा, या फिर आप ट्रस्ट आसानी से अपने रिश्तेदार दोस्तों पर कर लेते हैं जो कि आपके फैमिली मेंबर है। तीसरी वजह यह, आप रिकॉर्ड चेक नहीं करते, आपको पता नहीं चलता, और आपकी लीगल प्रोटेक्शन बहुत कम आपको मिलती है, और आपके कोई लोकल कांटेक्ट भी नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं। इस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी आसानी से जो ट्रैक हो जाते हैं। एफआईए के मुताबिक 50,000 प्रॉपर्टी फ्रॉड केसेस जो है वो सिर्फ उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी प्रॉपर्टी थी, जिसमें से उनके दोस्तों ने, उसके जानने वालों ने, उसकी फैमिली ने उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। अब सवाल यह है कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। देखिए, आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए हम आपको 5 तरीके बता रहे, 5 तरीके अख्तियार करते हुए आप अपनी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है, आप जनरल पावर अटॉर्नी के बजाय स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दें। यानी जनरल पावर से मुराद प्रॉपर्टी बेचने की पावर नहीं दे, सिर्फ स्पेशल दे। यानी कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, कोई इलेक्ट्रिक का वर्क करने के लिए, किसी डिपार्टमेंट का करने, लिमिटेड, और इसके अलावा लिमिटेड 1 साल के लिए दे, बाद में उसको बढ़ाए। उसमें कभी भी अथॉरिटी नहीं दे बेचने की, गिफ्ट करने की, ट्रांसफर करने की। एक तो ये काम। दूसरा काम, आपने कोई ट्रस्टेड पर्सन को अपॉइंट करें, कोई लोकल जो आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे, जो प्रॉपरली तौर पर आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे, देखे जाके, उसकी पिक्चर्स ले, वहां जाके विजिट करे, और रेवेन्यू का रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड प्रॉपरली तौर पर चेक करता रहे, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसको रिपोर्ट करें। आप पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल दे किसी को भी, लेकिन जनरल नहीं दे, याद रखें, क्योंकि आप अगर जनरल पावर देंगे तो वो बेच देगा, याद रखें, क्योंकि आप नहीं होंगे। आप किसी पेड कॉन्ट्रैक्टर को करें, किसी पेड बंदे को करें, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है, जो देखभाल के लिए आप अपॉइंट करें, लोकल वकील को एंगेज करें, किसी ट्रस्टेड अपने नेबरहुड में किसी को देखभाल के लिए लगाए, या फिर कोई प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट करें। तो ये आपके पास तरीकेकार है। उनको पेमेंट करें और ट्रस्ट करें, बट वेरीफाई करें। कोई रिटायर्ड अफसर हो, कोई लोकल वकील हो, कोई ट्रस्टेड नेबर हो, या प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजर हो, उसमें से किसी को आप पेमेंट दें, उसको एंगेज करें, वो आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। इसके अलावा फिर आप प्रॉपर्टी जब भी आए, आप प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट, प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट्स, ये भी चेक करते रहें। तीसरा हो गया। चौथा ये, आप लीगल वसीयत भी बना सकते हैं, विल भी बना सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। पांचवा जो है, आप डिजिटल रिकॉर्ड भी रखें, अपने हर डॉक्यूमेंट्स का, प्रॉपर्टी का याद रखें, रिकॉर्ड भी आपने जरूर रखना। ओरिजिनल रजिस्ट्री है, फर्द है, जमाबंदी है, सेल डीड है, म्यूटेशन है, जो भी है, विल है, पावर अटॉर्नी है, उसका वो भी आपने रिकॉर्ड रखना है। अगर कुछ हो जाता है तो आप फौरन इमीडिएट एफआईआर दर्ज करें, वकील एंगेज करें और केस फाइल करें। ये था आज का हमारा लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।